हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं मिनी एटीएम के बारे में, और मिनी एटीएम के क्या यूजेस है, मैंने कितने में लिया है, उसका यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये है मिनी एटीएम जो मैंने लिया है बैंक का। ये ICICI बैंक का है। मिनी एटीएम दिख रहा है दोस्तों, माइक्रो एटीएम ICICI बैंक। तो दोस्तों, इसको मैंने लिया है 4,000 रुपये में, 4,000 में मैंने लिया था। अब दोस्तों, ये जो है ये किससे कनेक्ट होता है, ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होता है, और इसका ऐप जो होता है वो मोबाइल में रहता है, और ये ब्लूटूथ की तरह कनेक्ट होता है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि पूरी तरह मतलब सेफ़ है, और ये एटीएम एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है आपके इसमें, तो आप इसे ये आपके लिए ही रजिस्टर्ड हो जाता है। या तो आप इसे बंद कर सकते हो, या तो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों, आपको बता दूँ कुछ ऐसा है मिनी एटीएम मेरा। ये ऑन करने के लिए है, ये ऑन करने के लिए है, कट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, यस करने के लिए। ये देखिए ऑन हो गया है। और कुछ ये ऊपर से स्वैप करने के लिए है, देखिए इसका, और ये अंदर से स्वैप करने के लिए है। ये देखिए कुछ इस तरह है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मैं एटीएम मैंने कुछ 4,000 समथिंग 4,000 तक का लिया है मैंने ये एटीएम। और दोस्तों, इसका क्या सही यूज़ हो पा रहा है। दोस्तों, स्टार्टिंग में मेरे पास कस्टमर आते थे और यूज़ होता था, लेकिन कभी कभी क्या होता था, डिस्कनेक्ट मतलब एटीएम डालते ही कोई एटीएम नहीं काम करता था। कभी कभी वो रिलोड होने लगता था ऑटोमेटिक, और कभी कभी ट्रांजेक्शन होता था लेकिन वो बताता नहीं था ट्रांजेक्शन। कुछ फ्यू सेकंड मतलब 2-3 मिनट बाद वो अपडेट होता था मेरे में। किसी में तुरंत होता था और किसी में तुरंत नहीं होता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे बता दूं कि जहाँ पे कस्टमर डेली आपके 50-40 आते हैं तो आपको लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास 10-5 कस्टमर आ रहे हैं तो आपको ये लेना नहीं चाहिए, उल्टा APS लेना चाहिए। थंब से जो पैसा निकालते हैं वो लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आता है आपका 4,000 रुपये का, ठीक है। और ये आप किसी को सेल नहीं कर सकते, किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप APS का जो थंब से पैसा निकालते हैं, अगर आप वो लेते हो तो वो आप मशीन किसी दूसरे को भी बेच सकते हो, किसी के नाम पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और उससे मल्टीपल काम हो सकता है। जैसे सिम कार्ड भी बिक सकता है उससे, और आपका वो जो मशीन है किसी में भी कनेक्ट हो सकता है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो मिनी एटीएम है, मिनी एटीएम की 1 साल की वारंटी होती है, और 1 साल बाद ख़त्म होने के बाद इसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। और ये टोटल आपके दुकान से रजिस्टर्ड ही होती है, जो दुकान आपका नाम है, और A to Z चीज़ रजिस्टर्ड होती है। और दोस्तों, इसमें इनकम कितना होता है, दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इनकम माने तो अगर आप 1,000 रुपये निकालते तो आपको 1 रुपये मिल जाएंगे, 2 रुपये मिल जाएंगे। तो पर ट्रांजेक्शन पे 1-2 रुपये आपके फ़िक्स रहेंगे। कुछ ट्रांजेक्शन पे ज़्यादा मिलते हैं, मतलब एक पॉइंट पैसे की ज़्यादा मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 1 से 2 रुपये तक आपको पर ट्रांजेक्शन मिल ही जाते हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या आपको फ़ायदा है या किसे करना चाहिए बिज़नेस। दोस्तों, ये बिज़नेस उनको ही करना चाहिए जो जहाँ पे कस्टमर है, 50-60 कस्टमर डेली आ रहे हैं, उनको करना चाहिए। और दोस्तों, क्या ये फैमिली बिज़नेस में किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर फैमिली बिज़नेस में एक गांव में अगर कोई भाई है उसका, तो ये करने के लिए ठीक है। अगर गांव में उसे रहना है, खाना है, कमाना, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन पूरा फैमिली मिलके ये बिज़नेस मत डालना, क्योंकि दोस्तों लगातार ये बिज़नेस बढ़ते जा रहा है अभी। क्योंकि गांव में आजकल आप देखेंगे कि हर एक गली में आपको एक CSP, मिनी पॉइंट, APS ये मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ये एटीएम लेना है तो इसमें फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा मैं बता दूं इसमें
कि इससे आप डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हो, जिसमें आपको 1-2 रुपये कमीशन मिल जाएगा। और ये सारे एटीएम को एक्सेस करता है, चाहे इंडियन बैंक हो, चाहे ICICI, चाहे HDFC, सारे एटीएम से मतलब डेबिट कार्ड से पैसे निकल जाते हैं। और दोस्तों ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। इसका हेल्प सर्विस भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्प सर्विस में। अगर किसी दिन किसी कस्टमर के पैसे उसके इससे डिडक्ट हो जाते हैं और आप में नहीं आते हैं तो भी उसका रिसोल्यूशन हो जाता है, कस्टमर को उनका पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। अगर आपने पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं और कस्टमर को आप बताते नहीं हो, तो दोस्तों अगर कस्टमर अपना कंप्लेंट करता है बैंक में तो आपका एटीएम ब्लॉक हो सकता है। और एक बार को एटीएम ब्लॉक हो जाता है तो फिर चालू नहीं होता है और आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सब का ध्यान रखना चाहिए। बाकी इसमें कोई झंझट नहीं है और आपको सेफली जिस बंदे का एटीएम है उसी को निकालने के लिए देना चाहिए, किसी भी एरे गरे को नहीं देना चाहिए। किसी का आप पैसा निकाल रहे हो तो उसका आधार कार्ड आपको या पैन कार्ड देख लेना चाहिए कि सही बंदा है, वही बंदा है कि नहीं बंदा है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, बहुत जगह पे CCTV रहता है एटीएम में, लेकिन अपने पास है तो अपने नियर बाय और अपने पास 4,000 का सामान लो, फिर 25,000 30,000 का एटीएम CCTV कौन बिठाएगा। तो ये सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कस्टमर का सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कौन कितने बजे निकाल रहा है, किसी का ट्रांजैक्शन फंस रहा है तो वो भी उनको रिसॉल्व करके देना पड़ेगा। और कस्टमर केयर की कहे तो कस्टमर केयर आपकी पूरी हेल्प सपोर्ट करते हैं, जो मैं कंपनी यूज़ करता हूँ। बाकी बहुत सारी ऐसी मतलब कंपनियाँ हैं जो कि सर्विस देती है, उनका तो नहीं बता सकता, लेकिन इस कंपनी का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी बेहतर है। और 3-4 साल हो गया इस कंपनी को, कोई इशू नहीं आ रहा है, फ़ंड ट्रांसफ़र भी बराबर होता है। और आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आपके घर में कोई लेने के लिए सोच रहा है, अगर उसे उस जगह पे रहना है परमानेंटली तो वो ले सकता है। लेकिन अगर दोस्तों आप सोच रहे हो कि सारा मतलब 2 भाई 3 भाई है तो यही बिज़नेस करे तो कर सकता है, लेकिन अलग अलग एरिया में करे, जहाँ उस एरिया में आपको ये भी होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कस्टमर भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे एरिया में दुकान खोल दो कि जहाँ पे बहुत सारे इसी बिज़नेस से रिलेटेड है। क्योंकि दोस्तों अक्सर गांव में क्या है, मैंने देखा है कि बहुत लोग एक ही टाइप का बिज़नेस ओपन कर लेते हैं, जिससे कि दोस्तों कस्टमर 10 इधर जाता है, 10 इधर जाता है, 10 उधर चले जाता है। तो दोस्तों इसके कारण क्या होता है कि हमने जो लगाया रहता है पैसा लगाया है आपने 4,000 से 10,000 20,000 रुपये 30,000 रुपये, तो धीरे धीरे कट ऑफ होने लगता है आपका बिज़नेस। 1-2 साल में पूरी तरह से ठप हो जाता है। और दोस्तों इस काम को करते करते आपको नया काम भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये किसी दिन अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो ये जो शॉप है, ये जो बिज़नेस है पूरी तरह से डूब जाएगा। क्योंकि दोस्तों आजकल पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे ये सब आ चुका है, तो लोग उससे ही मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, उससे ही पैसे निकाल लेते हैं और उससे ही पैसे सेंड भी कर लेते हैं। और उससे बारकोड के थ्रू, मतलब बारकोड ऐसा, इसके थ्रू भी सामने वाले को पेमेंट कर देते हैं। और जब से भीम UPI ये सब निकला है उसके कारण कस्टमर लोग अपना पैसा डायरेक्टली सेंड कर दे रहे हैं, जिसके कारण लोग एटीएम का यूज़ कम होने लगा है और कैशलेस कम होने लगा है, लोगों को पैसे की ज़रूरत कम पड़ने लगी है। तो दोस्तों यही बताने का आपका मेरा मकसद है कि बिज़नेस को, इस एटीएम को लेने से पहले देख लीजिए कि इसमें कस्टमर कितने आते हैं और कितना आपका बिज़नेस होगा। नहीं तो आपने सेटअप लगा के बैठ गए, 5,000 इसमें डाल दिया, 5,000 दुकान का रेंट भर दिया है, 10,000 रेंट भर दिया और बाद में कस्टमर उसके आए नहीं रहे, 10-20 आ रही है, वो भी आपको लॉस को सौदा करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप 5,000 किसी बिज़नेस में डाल रहे हो तो उससे एटलीस्ट 15,000 रुपये निकालिए हर महीना। नहीं तो 5,000 रुपये लगा करके आप 5,000 भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये सब माइनस पॉइंट है बिज़नेस के।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और मिनी ATM के बारे में बताएंगे जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।